ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, किसी अनजाने व्यक्ति ने किसी से पूछा कि मुझे रांची जाना है, मुझे रास्ता बता दीजिए। तो उस व्यक्ति ने उससे यह कहने लगा कि आप इसी रास्ते से सीधे जाइए और आपको दाहिने साइड में एक मोड़ मिलेगा और वहां से एक पतली गली जाती है, आप वहां से मत जाइएगा। फिर आगे आप बढ़ते रहिए, आपको बायां साइड में एक बड़ा पेड़ मिलेगा, वहां से भी एक रास्ता जाती है, लेकिन उधर से भी नहीं जाइएगा। आप बढ़ते रहिए, आप चौराहे को देखेंगे और वहां से आप दाहिने या बायां आप कभी मत मुड़िएगा, आप आगे बढ़ते रहिएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम हमेशा हमारे समाज में चाहे तो हमारी प्रवृत्ति यही होती है कि हमें क्या नहीं करना है, उसी चीज को हम सबसे पहले लाते हैं। जो भी नियम कानून हम लाते हैं, हमें क्या नहीं करना है, उसी चीज को हम हमेशा लोगों को यही कहते हैं कि आप ऐसा मत करना, आप वहां मत जाना, आप ऐसा नहीं करना है और आपको उनसे नहीं बातें करना है। आपको क्या नहीं करना है, हम नहीं करना है जो नकारात्मक है, उसी चीज को हमेशा लोगों के सामने हमारे बच्चों को दोहराते रहते हैं, लेकिन हमें क्या करना है उसे हम कभी नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार आज के सुसमाचार में कुछ फारसी लोग यह सोचते थे कि विश्राम के दिन इन चीजों को नहीं करना है। विश्राम केवल सप्ताह में एक ही दिन होता है, वह रविवार होता है, और उस दिन नहीं करना है, बाकी दिन क्या करना है, उन्हें कभी वे उसकी महत्व नहीं देते थे। और यही कारण है आज यीशु मसीह के साथ उनके शिष्य खेतों से होकर गुजर रहे थे, और जब वे गुजर रहे थे वे अपने हाथों से कुछ बलियां तोड़ लिया, और बलियां तोड़ने के बाद उन्होंने अपने हाथों पर वे मसल कर उसे वे खाने लगे। तो फारसियों ने उनसे यह पूछने लगा कि आपके शिष्य वही काम क्यों करते हैं जो विश्राम के दिन मना किया गया है। उनके लिए यह रहा नहीं गया, क्योंकि उनके लिए एक बलियां तोड़ना भी उनके लिए एक कटनी के समय जैसे है, जिसे हम हंसुआ लगा चुके हैं अपने खेतों में, जिसका समय नहीं आया है, लेकिन वे कर क्यों रहे हैं। उनके लिए यदि हम हाथ में मसलना शुरू कर दे तो समझो कि हम अपना दौड़ी शुरू कर दिए हो। इस प्रकार का उनका सोच, जैसे मानो हम अपने जीवन में कभी कभी हम देखते हैं हमारे घर में, हमारे गांव घर में होता क्या है कि जब तक पूजा पाठ नहीं हुआ है तब तक हम अपने खेतों को जोत नहीं सकते हैं। जो भी कि पानी बहुत ज्यादा आ रहा होगा, सब कुछ ऐसी पड़ा हुआ है, लेकिन हम काम नहीं कर सकते हैं, हम अपना चूल्हा नहीं जला सकते हैं क्योंकि पूजा नहीं हुआ है। हमें क्या नहीं करना है हम उस पर ज्यादा ध्यान मग्न करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है उसे हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। आज हमारे समाज में भी यही हालत है। हमेशा हम लोगों को नहीं करना है, लेकिन कहाँ हमें जाना है, कैसे जाना है, किस रास्ता को पकड़ना है, हम उस चीज को लोगों को नहीं बताते हैं। इसलिए हमेशा हमारे जीवन में नकारात्मक सोच ही आती है। आइए आज के इस सुसमाचार को हम गौर करें, मनन चिंतन करें कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। आज हमें यही बताना चाहते हैं कि हम हमेशा अच्छाइयों को करते रहें, ना कि हम गलत चीज़ों को सोचें और ना ही उस पर चलें, लेकिन हम हमेशा सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्चे चीज़ों को हम सोचें, उसी चीज़ को हम अपने दिल में, अपने हृदय में ग्रहण करें और हम सच्चे रास्ते में आगे बढ़ते रहें। उससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छाई हमेशा अच्छाई के रास्ते पर ही चलती है। यदि एक मनुष्य सच्चा हृदय से एक सच्चा व्यक्ति है तो वह हमेशा सच्चा ही करेगा और अच्छा ही करेगा, और वह हमेशा अपने आप को एक सच्चे व्यक्ति के रूप में ही लोगों के सामने प्रदर्शित करेगा। आप कभी भी दूसरों के साथ गुस्सा नहीं करेंगे जब आप शांत व्यवहार का है। इसलिए हम हमेशा अपने आप को एक सच्चाई के रूप में, एक सच्चे ख्रिस्ती के रूप में हम अपने आप को लोगों के सामने पेश हो जाए। आइए हम इस चीज़ के लिए हम परमेश्वर से वह कृपा दान मांगे कि प्रभु हमें वह सच्चे व्यक्ति बनने के लिए हमारे हृदय को बदल दे। हमारे कर्तव्य से, हमारे कामों से, हमारे व्यवहार से आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो। आइए हम सब इस चीज़ के लिए हम परमेश्वर से कृपा दान मांगे।